नमस्ते और आप सभी का डिवाइन पाथ सीरीज में स्वागत है, या जैसे हम प्यार से कहते हैं डीपीएस। आज हम महाभारत के हृदय में उतरेंगे, एक ऐसी गाथा जो धर्म, कर्म और ब्रह्मांडीय युद्धों की गूंज से गूंजती है। हमारा ध्यान दो महान योद्धाओं पर है, नियति से बंधे और कर्तव्य से विभाजित कर्ण और अर्जुन। दोनों ही युद्ध कला में माहिर थे। उनके कौशल को पूर्णता के लिए सम्मानित किया गया था, लेकिन उनके हथियार, उनके धनुष, उनकी अपनी कहानियां रखते थे। कहानियां सदियों से फुसफुसाती रहीं। इसके बजाय हम कर्ण के विजय धनुष और अर्जुन के गांडीव की किंवदंतियों में उतरते हैं। उनकी उत्पत्ति, उनकी अनूठी शक्तियों और कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र पर उनके गहरे प्रभाव को उजागर करते हैं। लाइक, share this exploration with fellow knowledge enthusiasts and let the wisdom of the ancients illuminate our modern lives. कर्ण वफादारी के प्रतीक और अद्वितीय कौशल के योद्धा विजय धनुष चलाते थे, एक ऐसा हथियार जो धार्मिकता के सार के साथ स्पंदित होता है। स्वयं देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा द्वारा उपहारित विजय धनुष केवल युद्ध का साधन नहीं था, बल्कि अडिग धर्म का प्रतीक था। स्वर्ग के दिव्य धातु से निर्मित विजय धनुष एक दिव्य गुंजन के साथ प्रतिध्वनित होता था। ब्रह्मांडीय व्यवस्था की निरंतर याद दिलाता था, जिसके लिए इसे कायम रखने की शपथ दिलाई गई थी। किंवदंती है कि जब तक विजय धनुष खींचा जाता था, थकान उसके वीर के लिए एक दूर की फुसफुसाहट होती थी। धनुष की प्रत्येक धुन के साथ उनकी ताकत का नवीनीकरण होता था। कल्पना कीजिए, यदि आप करेंगे तो कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र संघर्षरत सेनाओं का एक बवंडर, हवा में खून और हताशा की गंध मोटी है। फिर भी इस अराजकता के बीच कर्ण खड़े थे। विजय धनुष उनकी अटूट भावना का विस्तार था। उनका दिव्य गीत धर्मी लोगों के लिए आशा की किरण था। विजय धनुष मेरी तरह कर्तव्य से बंधा हुआ था, एक मौन वादा जो उसके दिव्य फ्रेम के माध्यम से फुसफुसाता था। यह कहा जाता था कि विजय इतनी विनाशकारी सटीकता के साथ तीरों के वॉली को मुक्त कर सकता है कि वे वास्तविकता के बहुत ताने बाने को भेद सकते हैं, भ्रम को चकनाचूर कर सकते हैं और उन लोगों को मिटा सकते हैं जिन्होंने धर्म के मार्ग से भटकने की हिम्मत की थी। कर्ण ने अपनी अटूट वफादारी और सम्मान के अपने निजी कोड के पालन के साथ विजय के बहुत सार को मूर्त रूप दिया। पांडव राजकुमार अर्जुन अपने अद्वितीय तीरंदाजी कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें गांडीव चलाने के लिए चुना गया था, एक धनुष जो आकाश की दिव्य ऊर्जा के साथ स्पंदित होता है। देवताओं द्वारा प्रदान किया गया गांडीव केवल एक हथियार नहीं था, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक नाली था, संतुलन और सटीकता का अवतार। एक मरते हुए तारे के दिल में जाली गांडीव धनुष एक दिव्य गुंजन के साथ प्रतिध्वनित होता था, ब्रह्मांडीय ऊर्जा की एक सिम्फनी जो मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रही थी। किंवदंती है कि गांडीव के पास एक अटूट तरकश था। उसके तीर धनुष की प्रत्येक धुन के साथ खुद को फिर से भरते थे, जो उसके दिव्य मूल का प्रमाण था। चित्र, यदि आप करेंगे तो अर्जुन एकाग्रता और अनुशासन का अवतार। उनका हाथ गांडीव के दिव्य फ्रेम पर टिका हुआ है। प्रत्येक सांस के साथ उन्होंने धनुष की ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित किया। उनकी आत्मा उसके दिव्य कूजन के साथ विलीन हो गई, ब्रह्मांड के बहुत ताने बाने के साथ एक हो गई। गांडीव किसी भी अन्य हथियार के विपरीत अपने वीर की इच्छा के अनुकूल होने की असाधारण क्षमता रखता था। इसकी शक्ति उनके ध्यान और संकल्प के साथ बढ़ती थी। अर्जुन के हाथों में गांडीव दिव्य प्रतिशोध का एक साधन बन गया। इसके तीर उन लोगों पर बरस रहे थे जिन्होंने ब्रह्मांडीय संतुलन को बाधित करने की हिम्मत की। फिर भी गांडीव की असली शक्ति उसकी विनाशकारी क्षमताओं में नहीं, बल्कि दुनिया में संतुलन बहाल करने की क्षमता में निहित थी। जैसे ही हम युद्ध के इन दिव्य साधनों के अपने अन्वेषण का समापन करते हैं, आइए हम याद रखें कि एक हथियार की असली शक्ति उसके भौतिक रूप में नहीं, बल्कि उसके वीर के दिल और दिमाग में होती है। विजय और गांडीव दोनों हालांकि अपार शक्ति रखते हैं, धर्म के विस्तार के अलावा और कुछ नहीं थे जिन्हें उनके वीर ने मूर्त रूप दिया। कर्ण और अर्जुन की कहानियाँ, उनके महाकाव्य युद्ध और उनके पौराणिक हथियार शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में काम करते हैं कि शक्ति की खोज को हमेशा एक मजबूत नैतिक कंपास द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। महाभारत के दिल की इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक आपके अपने दिव्य पथ पर पूर्वजों का ज्ञान आपका मार्गदर्शन करे।